ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आज हम कंप्यूटर की वो बातें समझा रहे हैं कि जब हम एडमिशन लेते हैं और हम ये क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद में जब दाखिला लेते हैं और साल महीना भर या 2 महीने बीत जाता है तो उन क्वेश्चनों को भूल जाते हैं। तो आज हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको आपको आमतौर पे आना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ये होता है, जब हम दाखिला लेते हैं तो हम पूछते हैं कि हम कोर्स कौन सा कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये रहता है, ये कोर्स सॉफ्टवेयर का है या हार्डवेयर का है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तभी हम लोग कर पाते हैं जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानते होंगे। लोग कहते हैं हम बीएससी मैथ्स से पढ़ लें, कॉमर्स से पढ़ लें, बीए कर लें, इंग्लिश ले लें, हिंदी ले लें। जब हम इंग्लिश हिंदी के बारे में जानते होते हैं तो हम लोग ऐसी बातें क्वेश्चन करते भी हैं। जब नहीं जानते होते तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो यहाँ पास ये आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है इसके लिए कि जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, इस कोर्स के अंदर आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। अब हार्डवेयर के अंदर भी आता है, जैसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हम डीसीए कोर्स करवा रहे हैं इस समय। डीसी है, एडीसी है, ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, ये सारे के सारे कोर्स सॉफ्टवेयर कोर्स के अंतर्गत आते हैं। और हार्डवेयर में क्या आएगा, जैसे नेटवर्किंग है, इसके अंतर्गत चिप लेवल कोर्स होता है, मदरबोर्ड रिपेयर करना। कार्ड लेवल कोर्स आता है, कार्ड यानी कि अगर मान लीजिए मदरबोर्ड फूक जाती है तो कैया से छोटा या बड़ा इसको हम चिपका लिया और सही कर लिया इसको हमने। तो हम यहाँ पास में जो कोर्स है, तो जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोर्स कहते हैं कौन सा, कि आप कौन सा कोर्स करवा रहे हैं। तो आप कहेंगे हम, तो कोर्स का नाम है सॉफ्टवेयर, कोर्स का नाम है डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके 3 भाग होते हैं, मतलब कि इस कोर्स के 3 भाग होते हैं। जैसे ऑफिस पैकेज। अब हम ये कहा है ऑफिस में क्या पढ़ाते हैं, तो आपको बोलना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये ऑफिस चैप्टर में भाग आता है। फिर इसका दूसरा भाग डीसीए में आता है, डीटीपी आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आप लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग को के माने ही समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है फ़ोटोशॉप, पेज मेकर, कोल्ड्रा, इंस्टेंट आर्टिस्ट, ये सब आता है। अब आता तीसरा क्या आता है, अकाउंटिंग पैकेज। अब अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है कि हम सिर्फ कॉमर्स सिखाते हैं, इसके बाद फिर उसका टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये इसको जो तीनों भागों को जोड़ने पर डीसीए बनता है। बहुत से लोग मेरे पास में आते हैं कि सर हम डीसीए कोर्स नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम एडीसीए कोर्स करेंगे। अभी पूछेंगे हम कि डीसीए और एडीसीए मतभेद क्या है, इसीलिए बोलते हैं हम हर बार एक नए तरीके से बोल सकते हैं। जैसे पिछली बार जैसे हम बातें कर रहे थे अभी आपसे इससे पहले, और अब हम कैसे बातें कर रहे हैं, तो हर बार इसके बाद अगर तुम मुझसे बुलवाओगे तो हम वही बातों को किसी और तरीके से कर रहे होंगे। अब यह बात है कि डीसीए और एडीसीए में फ़र्क क्या है। डीसीए होता है 15 महीने का और एडीसीए होता है 12 महीने का होता है। अब तो लोग कहेंगे हम एडीसीए करेंगे, एडीसीए ऊंचा होता है और डीसीए नीचा होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या हो गया। कोई कहे कि हमको नॉलेज चाहिए, हमको क्लासेस के स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। अब वो बोल क्या रहे हैं, नॉलेज चाहिए, क्लास का स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। अब वो ये बोल रहे हैं, जैसे बीए कर रहे हैं, बीए नीचे होता है और एमए ऊंचा होता है। लेकिन एमए में हमको एक विषय पढ़ने को मिल रहा है, यानी जो मास्टर ब्लास्टर बनेंगे वो एक विषय के मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे। सुना नवेद, एक विषय के बन जाएंगे। और अगर बीए करेंगे तो हमको 3 विषय पढ़ने को मिल रहे हैं। तो नॉलेज के एतबार से बीए बड़ा और क्लास के एतबार से एमए बड़ा। ऐसे का आप एडीसीए करेंगे तो 12 महीने का एडीसीए है, उसमें बहुत से चैप्टर कट जाएंगे एडीसीए के अंतर्गत, पर डीसीए में सब कुछ मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो डीसीए का हमने बोल दिया ऑफिस पैकेज, डीटीपी और अकाउंटिंग पैकेज है। फिर हम लोग ये सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे होते हैं, डीसीए वाले कोर्स को सॉफ्टवेयर कोर्स कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर के भी 2 भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम पहले बोल चुके हैं इससे पहले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको विंडो भरने के साथ पड़े पढ़ाए मिल जाते हैं। विंडो भी कुछ होता है, जब नया कंप्यूटर लाते हैं तो ब्लैंक्स मिलता है, तो सबसे पहले हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर फिर सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो विंडो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और विंडो के बाद जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप है, पेज मेकर है, ऑफिस पैकेज है, टैली है, तो इन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं। हम ये एग्ज़ाम में पूछेंगे, शायद आपकी जो पेपर हम ले रहे हैं, आपकी जो सोमवार आ रहा है, तो इस पेपर लेंगे और ये क्वेश्चन आ भी सकता है
कि कोई हमको या 3 या 4 एग्जाम्पल लाओ सिस्टम सॉफ्टवेयर के और 2 या 3 लाओ एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाएंगे तो खर्च से फ़ोटोशॉप, पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टैली, जो बाद में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जो मेरी फ़ोटो होती हैं, वॉलपेपर होते हैं, गाने होते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो पढ़ाए कौन कौन से मिलते हैं? नोटपैड है, पेंट है। कभी कोई पेन ड्राइव पे हमसे पेंट मांगे, पेन ड्राइव के अंदर पेन ड्राइव होती है ना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं गाना लाइए पेन ड्राइव में, वॉलपेपर लाइए, तो अगर कोई पेंट मांगे तो समझ लो सामने वाला इंसान अनाड़ी है, क्योंकि पेन ड्राइव में जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आता है, पेंट वाला खाली। पेंट तो विंडो भरने के साथ इंस्टॉल होता है। जैसे कोई कहे कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, डॉस चाहिए, डॉस तो अपने आप बढ़ता है। कोई कहे हमको माई कंप्यूटर चाहिए, सब मतलब जाहिल आदमी हैं, क्योंकि माई कंप्यूटर कभी भी पेन ड्राइव में नहीं मिलेगा। जब विंडो भरेंगे अपने आप भर कर मिल जाएगा, रिसाइकल बिन नहीं मिलता है। तो जो भरा भराया मिलता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जब बाद में बढ़ते हैं, हाँ कोई मुझसे मांगे फ़ोटोशॉप, तो जब फ़ोटोशॉप मांगेगा तो वो पेन ड्राइव में हम दे सकते हैं। अब वो समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज कोई कहे गाना चाहिए हमको, गाना भी हम दे सकते हैं। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम अपनी फ़ोटो या कोई वॉलपेपर दे रहे हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज से जो बाद में पढ़ते हैं उससे एप्लीकेशन, और जो पढ़ाए मिलते हैं वो सिस्टम। हम एंड्रॉयड की भी बात कर ली जाए, एंड्रॉयड फ़ोन, इसको एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। तुम लोग घर में रहते हो तो शायद इसके बारे नहीं जानते हो। इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। जैसे इसमें पड़े होते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम की बात करें, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, अब विंडो 11 भी आ गई है। ठीक है, ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब नाम भी ले लिया मैंने इसके अंदर। इसके अंदर कौन सॉफ्टवेयर होते हैं? किटकैट, जेलीबैन, लॉलीपॉप, ये इसके जितने भी मीठी मीठी नाम टॉफ़ियों के नाम है वो इसके सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं। ठीक है ना? हालांकि खूब मुस्कुराइए, खूब अच्छे, हम भी मुस्कुराते हैं, हाँ हाँ, लेकिन खूब मुस्कुराइए, लेकिन हमें सुनना भी इसको है। ठीक है ना? तो किटकैट, लॉलीपॉप, जेलीबैन, तो ये इसके एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर हैं। तो जो एंड्रॉयड का खुद का सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हम लोग बाद में इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, या व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, या फेसबुक ऐप्स इंस्टॉल किया, कोई डिक्शनरी ऐप्स इंस्टॉल किया, तो ये सब मेरे बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आया हार्डवेयर की बात आई। हम इससे पहले बोल चुके हैं हार्डवेयर के बारे में, क्योंकि दोबारा पढ़ा रहे हैं, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हमसे ये जैसे अभी बोल रही थी, ये हमसे चलते वक्त में, सर हमें समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा हम बताइए, हम वो ज़बान मुंह से निकालें। अभी आपके बैठते में बोल रही थी, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर 2 तरह के होते हैं, यानी अंदरूनी हार्डवेयर और बाहरी हार्डवेयर। अंदरूनी हार्डवेयर को हिंदी में कहते हैं आंतरिक शिल्प। हार्डवेयर माने होता है कठोर शिल्प होता है, हार्ड बने कठोर, और वेयर्स बने धारक। कठोर शिल्प और सॉफ्टवेयर को कोमल शिल्प के नाम से भी जानते हैं। तो अंदरूनी हार्डवेयर आंतरिक शिल्प, बाहरी हार्डवेयर बाह्य शिल्प। अब अंदरूनी हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से मतलब पार्ट्स आते हैं? तो हमने पहले बोला मदरबोर्ड, क्योंकि ये सीपीयू बेशक रखे हुए हैं, जब आ रही है सीपीयू रखे हैं, पर हम लोग को मदरबोर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है, रैम दिखाई नहीं पड़ रहा है, हार्ड डिस्क दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसके अंदर रखा हुआ है। हम लोग का पेट भी बाहर रखा दिखाई पड़ रहा है, पेट खाली, अंदाज़ा शायद पेट होगा, पेट तो है नहीं, मतलब पेट दिखाई पड़ा, पेट होगा। अब इसके अंदर लगा है आमाशय, किडनी, सीने में दिल लगा हुआ है, ठीक है ना, फेफड़ा लगा हुआ है। तो ये मेरे अंदरूनी हार्डवेयर हो गए। बाहर के हार्डवेयर है, अपने हाथ, पैर, कान, नाक, जो बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कितनी को तो बड़ी अच्छी बात, गंदी बातें नहीं, कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। जो सीपीयू के अंदर वो अंदरूनी हार्डवेयर, जो सीपीयू के बाहर वो बाहरी हार्डवेयर। बाहर क्या, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कितना बढ़िया बताया यार। कल जो हम बताएंगे इसके बारे में कि जैसे प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिर कल ही बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जैसे जिस तरीके से हम लोग तौलते हैं, लाते हैं, ये चाहे अभी शो कर दे रहे हैं इसको हम भी, कि जब हम कुछ लाते हैं मार्केट में, मूंगफली लाते हैं या आम लाते हैं, तो कहते हैं 1 किलो आम लाइए हमको। मान लीजिए हम दूध लेते हैं तो कहते हैं 1 लीटर दूध लाइए, ठीक, ये सब कहते हैं।
लेकिन जब हम कंप्यूटर में चाहते हैं गाने लाइए, तब ये नहीं बोलते हैं 1 किलो गाने लाइए MP3, 1 किलो गाना चाहिए वीडियो सॉन्ग, 1 किलो चाहिए हमको वॉलपेपर सलमान खान वाले, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे नापते हैं? तो इसके अंदर हम लोग KB, MB, GB, TB, इसके बारे में जो बताया गया है, कितने MB की GB बनती है, कितने GB की कितनी TB बनती है, इसके बारे में मापन की इकाइयाँ नापते हैं। तो कल हम इसकी मापन की इकाइयों के बारे में, प्रिंटर के बारे में, इसके बारे में बताएंगे। कितना बढ़िया हम बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं इसको। अगर मान लीजिए हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि GB क्या होती है, GB क्या होती है, TB क्या होती है। बाहर तो खूब कहते हैं कि पाव भर लाइए, 250 ग्राम लाइए, ऐसे बोलते हैं। तो इन सभी को स्टोर करने का तरीका, कैसे बोलना है, ये सब आप लोगों को बोलना है। तो ठीक है, इसके बारे में हम कल बताएंगे। आयान, इसको सेव कर लेना।